हेलो, ऑनलाइन ट्रैक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके हैं कि 2022-23 का जो फॉर्म आपको भरना है, उसके लिए छात्रवृत्ति निर्देशालय से सर्कुलर नोटिस जारी हो गया है। मतलब आप छात्र होते हुए क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, दोनों बातें उसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। मतलब वो नोटिस आपके लिए विशेष रूप से मतलब जानकारी आपको रखना है उस नोटिस के बारे में, और साथ ही साथ उसमें जो लिखा गया है वो ऐसा ही आपको काम करना है, वरना आपको छात्रवृत्ति अगले साल भी मिलना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए आप जो है छात्रवृत्ति भरते समय या फिर आगे आपको क्या ध्यान देना है, सब कुछ आप जो है उसमें मैं आपको उस नोटिस में आपको मैं दिखा दूंगा और बता भी दूंगा, पढ़ के आपको दिखा भी दूंगा। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको जब फॉर्म भरना होगा, आपका जब स्टेटस आएगा, आपका जब सब कुछ होगा, तो आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगा, सर्वर का कोई इशू होगा, तो सब कुछ इस जगह पर आपको सही और उचित इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है और दी जाती रहेगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हम चलिए आगे आपको वो नोटिस दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर नोटिस देख सकते हैं। देखिए ये नोटिस है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये कहाँ से जारी किया गया, ये भी देख सकते हैं। ये देखिए निर्देशक समाज कल्याण विभाग, मतलब जो वहाँ के डायरेक्टर हैं वो जो है ये नोटिस दिए हैं। साथ ही साथ ये संयुक्त निदेशक हैं, ये सहायक निदेशालय मुख्यालय से हैं। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपर मतलब अधिकारी लोग, ये लोग जो है जारी किए हुए। चलिए मैं इसको पूरा आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। 2 पेज का है। मैं आपको इसका जो मतलब ये PDF है, मैं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपने ऑफिशियल वाले पे दे दूँगा। अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिखा दूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें पढ़िए आप ध्यान से। क्या करें छात्र, मतलब क्या छात्र को करना, ये देखिए। छात्र हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता का अंक प्रमाण पत्र, आय जाति निवास, पाठ्यक्रम अनिवार्य नॉन रिफंडेबल और वर्तमान शिक्षा बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, मतलब फर्स्ट ईयर आप पढ़ रहे हैं तो नहीं, लेकिन अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे होंगे तो आपको पंजीकरण क्रमांक मिल जाता है। तो वे आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और अभिलेख होना आवश्यक है। मतलब जो पहला कॉलम दिया हुआ है कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, वो पहले लाइन में लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है कि हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र और उनके पिता में अंकित मतलब नाम, मैंने आपसे जो 2-4 बार वीडियो में बोल चुका हूँ, वही चीज़ें लिखा है कि पिताजी का नाम, उनका नाम, लिंग, जन्म स्थान उसी तरह से होना चाहिए जैसा कि आधार कार्ड में हो। मतलब मैं आपको 2-4 वीडियो पहले ही बता चुका हूँ कि वैसा ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र में जो आपका डिटेल है वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, ये भी यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है कि आधार कार्ड नंबर, जनसांख्यिकी प्रमाण पत्र में आधार कार्ड नंबर, जन्म प्रमाण पत्र किसी से मिला, मतलब वही कहने का मतलब ये है कि आपका जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। कहने का मतलब आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। देखिए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर अंकित के बाद ही छात्र अपना आवेदन मतलब टेम्प्रेरी लॉक कर सकेंगे। मतलब आपको OTP जाएगा आधार कार्ड पर, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा, फॉर्म भरते समय उस पर OTP जाएगा, तब आप उसको लॉक कर पाएंगे। तो इसलिए वो नंबर भी आपको लिंक रखना पड़ेगा। मतलब अगर आपका अपडेट नहीं है आधार कार्ड में नंबर, तो उसको अपडेट करा लीजिए। दूसरा बात यह है, मतलब आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जो है वही होना चाहिए जो आपके पास इस समय हो। दूसरा, तीसरा, इसमें चौथा कॉलम लिखा हुआ है कि ये तो मैंने बता दिया आपको। नीचे देखिए आधार कार्ड लिंक जो है बैंक खाता और मतलब NPCCI में मतलब सीडिंग अनिवार्य है। मतलब ये तो बैंक वाले करते हैं, लेकिन आधार कार्ड तो आपको ही लिंक करना होगा बैंक में। इस कार्य से संबंधित बैंक शाखा में अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना रहेगी। जैसा कि ट्रांजैक्शन फेल होने के वित्तीय वर्ष में देखिए लिखा हुआ, वित्तीय वर्ष में 2022-23 में भुगतान आधार कार्ड से नंबर जुड़े खाते में ही होगा। मतलब इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड से आप अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा, मतलब अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक करा लें और मोबाइल नंबर को भी आधार कार्ड से लिंक करा लें, और आधार कार्ड के मतलब के जरिए ही आपका पैसा वापस से भेजा जाएगा। ये चीज़ हो गया, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्या लिखा हुआ, आधार कार्ड लिंक करा लें और साथ ही साथ फीडिंग करा लें। और देखिए क्या करें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। मान लीजिए आप SBI में है तो 3000 उसका न्यूनतम बैलेंस होता है, और शायद पंजाब नेशनल बैंक में भी 3000 होता है, लेकिन यूको बैंक है शायद उसमें 1000 होता है। कोई से बैंक में एक भी नहीं होता है, लेकिन आप जो भी अपने बैंक में आपका होगा उसको न्यूनतम जो है राशि अपने खाते में बनाए रखें। और खाते को मतलब आप जैसे मतलब अधिकतम लिमिट ना लगी हो, जैसे खाते में धनराशि की अधिकतम लिमिट ना लगी हो। कोई क्या होता है, कोई नहीं, जो जन धन वाला खाता होता है, जीरो बैलेंस वाला, जन धन के थ्रू जो खाता खुलता है जीरो बैलेंस वाला, उसी में जो है ट्रांजैक्शन की लिमिट लगी होती है। तो वो ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं लगी होनी चाहिए। ऐसा आपका खाता होना चाहिए जिसमें कोई लिमिट ना हो, कितना भी पैसा आए कितना भी जाए उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी आप जो है करा लें। और हर 3 माह में खाते में कम से कम अवश्य ट्रांजैक्शन करें। मतलब खाता को जो है एक तरह से आप मतलब हमेशा बनाए रखें और उसमें मतलब ट्रांजैक्शन करते रहें, पैसा निकालते रहें, जमा करते रहें। 3 महीने के अंदर एक बार जरूर कर लें ऐसा। फिर और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ हाई स्कूल में आवेदन करने के बाद टेम्प्रेरी लॉक करें, फिर उसका पूर्ण विवरण मतलब मैच कर लें। कहने का मतलब ये है कि पहले लॉक करें टेम्प्रेरी, उसके बाद उसमें जो है विवरण को मैच करा लें और मैच करा के सावधानीपूर्वक जांच कर लें। और देखिए मतलब उसको जब फॉर्म लॉक होता है तो पहले एक बार जो है जांच हेतु प्रिंट निकलता है। जब जांच हेतु प्रिंट निकलता है उसको आप पहले जांच कर लें, सब कुछ उसमें भरा है कि नहीं भरा है। सही भरा हो तभी जा करके आप वो करें। और छात्र सभा और आवेदन स्वयं भरें, मतलब कि सभी छात्र जो है अपना आवेदन स्वयं भरें। मतलब ऑनलाइन कैफ़े या फिर और की मदद से मत भरें, क्योंकि वे लोग गलत सलत भर देते हैं तो बाद में स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है। तो स्वयं भरें। अगर साइबर कैफ़े पे या भरवा रहे हैं
हैं तो वहाँ पर स्वयं उपस्थित रहें और देखें कि वो गलत भर रहा है कि सही भर रहा है। देखिए यहाँ पर वही लिखा है, अपने सामने प्रविष्टि को आवेदन भरवाएँ, मतलब अपने सामने भरवाएँ कि सही भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। साथ ही अब आवेदन पत्र सबमिट करने के 3 दिन बाद संस्था में आया तो मतलब जब आप आवेदन पत्र सबमिट करेंगे तो पहले जांच हेतु प्रिंट निकलता है, उसको आप चेक कर लें कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो एडिट करके फिर से उसको भर लें, और अगर वो ठीक है तो फाइनल लॉक करने के बाद 3 दिन के बाद वहाँ से संस्था में जमा करने के लिए एक फाइनल प्रिंट निकलता है। तो फाइनल प्रिंट को ले जाकर के आपको संस्था में जमा करना है। साथ ही साथ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य शुल्क, वार्षिक शुल्क जो होता है मतलब नॉन रिफंडेबल फीस अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होती है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग होती है, अलग अलग संस्थान का, अलग अलग कोर्स का। जैसे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो दूसरा होगा, ITI कर रहे हैं तो दूसरा होगा, पॉलिटेक्निक किसी और कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ दूसरा होगा, किसी दूसरे कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ दूसरा होगा। तो ये चीज़ आप अपने कॉलेज से पता करें कि मेरा नॉन रिफंडेबल शुल्क कितना भरा जाएगा, तो कॉलेज वाले आपको बताएंगे, और जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वार्षिक फीस की धनराशि उसमें अंकित करें। मतलब जो है नॉन रिफंडेबल को आप लोग सही तरीके से जान के स्कूल के बाद तब भरें। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे मतलब ये चीज़ है, नवीनीकरण करने वाले जो छात्र हैं, मतलब जो एक बार भर चुके हैं दोबारा से फिर से नवीनीकरण करता है, रिन्यूअल फॉर्म। तो रिन्यूअल फॉर्म या नवीनीकरण फॉर्म, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने भरा, आपका स्कॉलरशिप आया और सेकेंड ईयर में आपको चाहिए, तो फिर आप रिन्यूअल करते हैं। तो जब रिन्यूअल कर रहे हैं तो उसमें सारा डाटा को फिर से भरें, जो मतलब परीक्षा फल जो प्राप्त किया उसको अपलोड करें, या जो उसमें डाटा चेंज हुआ उसको ठीक से फिर से भरना होगा। ये नहीं कि वो ऐसे ही आप फिर से भर के दे दें। यहाँ पर देखिए लिखा है सभी निजी क्षेत्र के संस्थान पाठ्यक्रम स्वपोषित होगा। मतलब अगर आप प्राइवेट स्कूल से कर रहे हैं कोई भी पाठ्यक्रम, चाहे 9th 10th ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, BEd BTech कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अगर निजी संस्थान से कर रहे हैं तो वहाँ पे स्व-वित्त पोषित ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट से कर रहे हैं या एडेड से कर रहे हैं, गवर्नमेंट या एडेड दोनों से कर रहे हैं तो आप रेगुलर पर शो करेंगे, मतलब आप रेगुलर पर टिक करेंगे। और अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो आप स्वपोषित यानी सेल्फ फाइनेंस वाले पर क्लिक करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको इसका जो है पूरा PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूँगा। ये सारी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है छात्र अपना स्वयं का ईमेल ID और मोबाइल नंबर स्वयं का दर्ज करें। साइबर कैफ़े वाले का मत लिखवा दें, किसी बगलगीर का मत लिखवा दें, अपना लिखवाएं। वर्तमान सत्र में नियमावली जो है वो इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो यहाँ से आप अपना देखते रहें कब कितना टाइम टेबल है, कब समय वहाँ पे जो है समय अवधि का उल्लंघन ना करें। मतलब जो समय दिया है उसके अंदर फॉर्म भर लें, उससे पहले भर लें, क्योंकि लास्ट में सर्वर भी नहीं चलता है, साइट भी नहीं चलता है। फिर यहाँ पर लिखा है नवीनीकरण के बाद जो है पासवर्ड मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो मैंने आपको बता दें कि करना क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें अब छात्रों को क्या नहीं करना है ये भी जान लें। ये क्या नहीं करना है, देखिए शिक्षण साथ छात्र जो है जमा करने में किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे, मतलब खुद जा करके शिक्षण संस्थान यानी विद्यालय में अपना फॉर्म जमा करे, खुद किसी दूसरे को दे देंगे, पता नहीं वो जमा करे या नहीं करे। फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्यक्तिगत मतलब जो जानकारी है, विवरण, जैसे मतलब आधार कार्ड नंबर, हाई स्कूल इंटर प्रमाण पत्र, ये बैंक खाता, ये किसी और को साझा ना करें, किसी से शेयर ना करें, सिर्फ आप फॉर्म भरें, आपके पास रखें। आवेदन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, जो मैं आपको बोला ना ऊपर, अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, फॉर्म भर लें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो साइट है वो चलता रहता है। हालांकि अभी तो नहीं चल रहा है साइट, लेकिन जब चलेगा तो मैं बताऊँगा, तुरंत फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप फेल हैं तो आप छात्रवृत्ति का आवेदन ना करें, पास हैं तभी आप आवेदन करें। आगे चल के फिर देखिए मतलब निर्धारित जो है संशोधित है समय अवधि जो है, मतलब जो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो समय दिया गया है वो संशोधित नहीं होगा बाद में, तो आप लोग फॉर्म भर लें, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। हालांकि बाद में फॉर्म डेट बढ़ जाता है, लेकिन आप अपना अभी डेट यही मान के चले जब तक कुछ वो लोग नया डेट ना दें, ये चीज़ है। फिर यहाँ लिखा है छात्र को डाटा संदेह में आने पर, मतलब ये देखिए किसी संस्था, मतलब ये कहने का मतलब है कि आप सही भरें तो आपका जो है अगर संदेह होगा, कोई कारण होगा साक्ष्य में, तो वो आपका ऑनलाइन होगा, तो ये जिला समाज कल्याण विभाग क्या करता है, उसको अस्वीकृत कर देगा। मतलब जो आपने फॉर्म में भरा है, इसके पढ़ने का मतलब है कि जो आपने फॉर्म में भरा है, अगर उसमें कुछ गलती भरेंगे, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये लिखा है। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको समझा भी दिया, पढ़ के बता भी दिया, और एक एक चीज़ के बारे में मैं पहले से आपको बता भी चुका था, जो कि इसमें लिखा हुआ है। इसका PDF मैं आपको अभी तुरंत आपको अपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है आप जानिए। देखिए आप अपना टेलीग्राम खोलिएगा, टेलीग्राम खोल करके यहाँ सर्च बटन होता है टेलीग्राम में जस्ट ऊपर, वहाँ पर आप अपना सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे, ऑनलाइन ट्रैकवे लिखिएगा, तो आपका जो है आ जाएगा और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।